एक जिंदा स्त्री को जलाकर खुशी मनाने वाली परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए मैं होलिका द्वारा लिखित एक पत्र आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। मैं होलिका बोल रही हूं। मेरे प्यारे अनार्य भाइयों और बहनों, मैं आपकी बहन होलिका बोल रही हूं। वही होलिका जिसे हर साल आप जलाते हैं और दूसरे दिन नशे में धुत होकर कीचड़, गोबर और रंगों से जी भर कर होली खेलकर खुशियां मनाते हैं। आज मैं यह सच्चाई आपसे बता रही हूं जो हजारों सालों से इन झूठे, मक्कार, फरेबी, पाखंडी आरों ने आप लोगों से छुपाई है कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था, मैं कैसे जली थी। मेरा घर लखनऊ के पास हरदोई जिले में था। मेरे दो भाई थे, राजा हिरण्याक्ष और राजा हिरण्यकश्यप। मेरे बड़े भाई राजा हिरण्याक्ष ने आर्यों द्वारा कब्जा की हुई संपूर्ण भूमि को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया था। यहीं से आर्यों ने अपनी दुश्मनी का षड्यंत्र रचना शुरू किया। मेरे भाई हिरण्याक्ष को विष्णु नामक आर्य राजा ने धोखे से मार डाला था, जिसकी वजह से मेरे छोटे भाई राजा हिरण्यकश्यप ने अपने भाई के हत्यारे विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को विष्णु ने नारद नामक आर्य से जासूसी कराकर उसे गुमराह किया और अपने झांसे में लेकर घर में फूट डलवा दिया। प्रहलाद गद्दार निकला और विष्णु से मिलकर तथा दुर्व्यसनों में पड़कर पूरी तरह आवारा हो गया। सुधार के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन सब विफल हुए और राजा ने उसे घर से निकाल दिया। अब प्रहलाद आर्यों की आवारा मंडली में रहने लगा। वह अव्वल नंबर का शराबी और आवारा बन गया। परंतु मेरा स्नेह अपने भतीजे प्रहलाद के प्रति बना ही रहा। मैं अक्सर राजा से छुपकर प्रहलाद को खाना देने जाती थी। फागुन माह का पूर्णिमा था। मेरा विवाह तय हो चुका था। फागुन पूर्णिमा के दूसरे दिन मेरी बारात आने वाली थी। मैंने सोचा कि आखिरी बात प्रहलाद से मिल लूं, क्योंकि अगले दिन मुझे अपने ससुराल जाना था। जब मैं प्रहलाद को भोजन देने पहुंची तो प्रहलाद नशे में इतना धुत था कि वह खुद को ही न संभाल पा रहा था और मेरे साथ अपनी मित्र मंडली के संग मेरे ऊपर टूट पड़ा और सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, भेद खुलने के डर से वह उन लोगों की भी हत्या कर दी और मेरी लाश को भी जला दिया। और जब दूसरे दिन मेरे भाई राजा हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली तो उन्होंने मेरे बलात्कारी हत्यारों को पकड़ लिया और अपने माथे पर तलवार की नोक से अवीर लिखवाकर अपने मुख पर कालिक पोतकर जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे राज्य में जुलूस निकलवाया। जुलूस जिधर से भी गया, हर किसी ने उन बलात्कारी हत्यारे आर्यों पर कीचड़, गोबर, कालिक फेंक कर उनका तिरस्कार किया। परंतु इन फरेबी, मक्कार, पाखंडी आर्यों ने मेरी इस शहादत की सच्चाई को छुपाकर होलिका दहन के रूप में एक त्योहार बना दिया और आप लोग अपनी अज्ञानतावश इसे झांसे में आकर अपनी ही अनार्य बहन होलिका को हर साल जलाकर दूसरे दिन नशे में धुत होकर एक दूसरे से कीचड़, होली, गोबर, रंग लगाकर होली खेलते हैं और खुशियां मनाते हैं। मैं अपने अनार्य भाई से पूछना चाहती हूँ कि आखिर आपकी बहन कब तक जलती रहेगी और आर्यों के झांसे में आकर अज्ञानता का यह खेल आप कब तक खेलते रहेंगे। आपकी बहन होलिका।